सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हमने लगभग 76 सूक्तों तक स्वाध्याय किया था और बहुत ऐसे मंत्रों को हमने देखा, सुना और समझने का प्रयास किया जो हम दैनिक जीवन में अपने व्यवहारों में जिन का हम आधान करते हैं, जिनको हम जीते हैं, जो हमारी छोटी छोटी बातों को वेद में बहुत ही सुंदर ढंग से संकेत किया गया है कि हम अपने इन छोटे छोटे उत्तरदायित्वों को और बड़े से बड़े उत्तरदायित्व को, छोटी सी छोटी समस्याओं को और बड़ी से बड़ी समस्याओं को, अंदर की समस्याओं को, बाहर की समस्याओं को, मन की समस्याओं को, शरीर की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, उन समस्याओं में ही कैसे समाधान खोजें, इसका बहुत ही सुंदर उपदेश वेद में निहित है। मेरे पास किसी ने फ़ोन किया कि स्वामी जी हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेद में हर प्रकार का ज्ञान है, बीज रूप में ज्ञान है, उसको हम और विस्तृत करें। उनका कथन था कि हमने पहले कभी इस विषय में सुना नहीं था, केवल वेदों का नाम जानते थे, लेकिन जब से वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों का, तब से वो लगातार इसका श्रवण करते हैं और मनन भी करते हैं। एक एक मंत्र को यदि हम किसी भी स्तर से आत्मसात करके उसमें जीना आरंभ कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, परिवार हमारा सुखी समृद्ध यश गौरव को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व सुंदर सरल सहज हो जाता है। तो हम सबके लिए संसार में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो वेद से अलग कोई चीज़ बताता हो या वेद से कोई अलग विद्या बताता हो। सब विद्याओं का मूल, सब ज्ञान का मूल वेद है। इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, उसको आचरण में लाना परम कर्तव्य है। संसार में मनुष्य का जन्म उसके अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए होता है, प्रेय और श्रेय के लिए होता है, भोग और अपवर्ग के लिए होता है। इसलिए सांसारिक सुखों के साथ साथ जब तक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक सुख का, आध्यात्मिक आनंद का आधार नहीं होता है, तब तक उसका जीवन अधूरा रहेगा। निःश्रेयस की प्राप्ति अभ्युदय के साथ होनी चाहिए, श्रेय की प्राप्ति प्रेय के साथ होनी चाहिए, अपवर्ग की प्राप्ति भोग, अर्थात भोग क्या है, भुज पालन अभ्यवार्यो हो। उपभोग यदि हम संसार में नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चल सकता है और उसके लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। और वेद का ऐसा आदेश है, उपदेश है, संदेश है कि वयम श्याम पतयो रेणाम। हे परम पिता परमेश्वर, हम इस संसार में दीनहीन स्थिति में ना रहें, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। धन ऐश्वर्य भोग के लिए नहीं, इंद्रियों के सुख के लिए नहीं, अपितु संसार की सेवा के लिए, अपितु
लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन का ये जो धन है वो सबसे बड़ा धन ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की सन्निधि, माता पिता गुरु आचार्य और बड़ों का आशीर्वाद, यही सबसे बड़ा धन है। यदि हम ऐसा समझ पाएं तो बहुत सुंदर हमारा जीवन होगा। जगत में किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वो आ भी गया तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी पावनी परंपरा हमारी रही है। आज बहुत ही सुंदर मंत्र का वाचन हम यहाँ से करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें सूक्त के 8वें मंत्र को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और बहुत ही अच्छी बात कही है। 8वें मंत्र में पहले 7वें मंत्र में कहा ज्ञान का धारण। जब ज्ञान का धारण होगा तो व्यक्ति का धन जो आएगा वो भी अच्छे कामों में लगेगा। तो 7वें मंत्र में थोड़ी सी बात कही, ओम अवानो अग्ना ऊत भीर्गायत्रस्य प्रभर्मणि विश्वासुधीषु वंद्या। विश्वासुधीषु वंद्या, ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले सब कर्मों में वंदना की योग्य हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, आप गायत्रस्य, गान करने वाले का त्राण रक्षण करने वाले, ज्ञान के प्रभर्मणि, प्रकर्षण धारण करने के निमित्त न हमें ऊत भी अपने रक्षणों से अवरक्षित कीजिए, रक्षित कीजिए। आपकी रक्षा से ही हम ज्ञान प्राप्ति में निर्विघ्नता से आगे बढ़ सकेंगे। यह ज्ञान हमारा निश्चित रूप से हमारा रक्षण करने वाला है, हमें काम क्रोध लोभ मोह और वासनाओं से बचाने वाला है, उनका कभी शिकार नहीं होने देने वाला है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हे प्रभु आपकी कृपा बिन कुछ संभव नहीं है, आपकी कृपा परम आवश्यक है। प्रभु की कृपा के बिना छोटे से छोटे कार्य भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। अतः वे प्रभु ही सब ज्ञान युक्त कर्मों के आरंभ में वंदना की योग्य हैं, वंदनीय हैं, वो पूज्य हैं, स्तुत्य हैं, वर्णीय हैं। और फिर 8वें मंत्र को यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। कहा ओम आनो अग्नेरइंभर सत्रासाहं वरेण्यम विश्वासु पृत्सु दुष्टरम। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत बड़े भाव को छिपा करके रखा है। ओम आनो अग्नेरइंभर सत्रासाहं वरेण्यम विश्वासु पृत्सु दुष्टरम। ओम आनो अग्नेरइंभर सत्रासाहं वरेण्यम विश्वासु पृत्सु दुष्टरम। हे अग्नि, हमारी उन्नतियों के साधक प्रभो, नह हमारे लिए आप रईम, धन को आभर सर्वथा प्राप्त कराइए। उस धन को जो कि 17 साहम युगपत एक ही साथ हमारी जो दरिद्र जनित सब विपत्तियों को समाप्त करने वाला है, जिस धन से हमारे भूख प्यास आदि होने वाले सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं, ऐसा धन जो धन हमारी सब भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है, ऐसा धन, ऐसा साधन जिससे हमको चारों ओर से तृप्ति ही तृप्ति मिलती है, हम तृप्त हो जाते हैं, कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। किसी भी कामना, किसी भी चाहना को हम जब तक संजो करके रखते हैं, जब तक उसका हमको लाभ नहीं मिल पाता, लक्ष्य हमको नहीं मिल पाता है। वरेण्यम, प्रशस्त गुण कर्म स्वभाव कारकम, जो धन वर्ण के योग्य है, जो कि उत्तम मार्ग से कमाए जाने के कारण हमारे गुण कर्म स्वभाव को प्रशस्त बनाने वाला है। बहुत ही महनीय बात है कि व्यक्ति का जो धन कमाया हुआ होता है, जिस साधन से धन कमाता है व्यक्ति, वैसा ही उसका
व्यक्तित्व कृतित्व बन जाता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। अच्छे सच्चे कर्मों से धन कमाया हुआ जो सात्विक धन की कमाई है, वह सात्विक स्वभाव में वृद्धि करने वाली होती है। उसके मन विचार, उसके गुणकर्म स्वभाव को दिव्य बनाने वाला धन होता है। और जिसने अधर्म से युक्त धन कमाया है, पाप की कमाई जिसने कमाई है, उसका मन मस्तिष्क, उसकी चित्त वृत्ति, उसका स्वभाव कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। उसको कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती है। और जिसने जितनी ईमानदारी से, जितनी मेहनत से, पुरुषार्थ से अपने धन को कमाता है, उतना ही वह स्वतंत्र होता है, उतना ही आनंदित होता है, उतना ही उसका सुखमय जीवन होता है। इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो ऐसे धन को कमाएं जिसमें किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो। और विश्वासु पृत्सु सब संग्रामों में दुष्टरम, शत्रुओं से दुस्तर, और अर्थात जिस धन के कारण हम काम क्रोध आदि का शिकार नहीं होते हैं, उस धन की क्या उपयोगिता है जो कि हमारे कष्टों को दूर ना करके उन्हें बढ़ा दे। आज संसार में लोग धन कमा रहे हैं, धन की कमी नहीं है, लेकिन वो धन कमा करके भी निर्धन हैं। जो सच्चा उनका धन है, प्रेम, करुणा, उत्साह, साहस, परस्परता, कृतज्ञता, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और अंदर से आनंदित रहना, ये सर्वथा इसका अभाव होता है। धन तो अकूत संपदा वो कमा लेते हैं, धन का कोई भी अभाव नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर इन भावों का निश्चित रूप से अभाव हो जाता है। इन अभावों को दूर करने के लिए अपने स्वभाव में सात्विकता की परम आवश्यकता होती है। जिसके जीवन में सात्विकता है, जिसके जीवन में शुचिता है, पवित्रता है, उसी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये जो सोना चांदी हीरा मोती या ये जो पैसे रुपए, ये चल अचल संपत्ति, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है, इसलिए सच्चा धन नहीं है। ये हमारे अंदर अनेक दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को जन्म दे देती है। यदि ऐसी संपत्ति हम कमाएंगे तो विपत्तियों से कोई भी बचा नहीं सकता है, कोई भी बचाने का साधन नहीं है। अगर हम विपत्तियों से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, यदि हम अपने को दिव्य बनाना चाहते हैं, दिव्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो जो पाप की कमाई है, जो कमाई अन्याय से कमाई जाती है, उनको हमको छोड़ करके सच्चे अच्छे कर्मों को करते हुए, जो धार्मिक कर्म है उनको करते हुए, आध्यात्म को मूल में रखते हुए, सैद्धांतिक जीवन को जीते हुए हम यदि धन को कमाते हैं तो वो धन सच्चा साधन बन जाता है। वह धन हमको ज्ञान से युक्त कर देता है, हमारा ज्ञान हरण नहीं करता है। नहीं तो जब हम कुत्सित विचार वाले हो जाएंगे तो वो धन हमारा हमको निर्धन बना देता है, हमको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ता है। ऐसे धन से क्या लेना। तो इसलिए कहा है, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसा धन जो धर्म से युक्त हो। अधर्म वाला धन नहीं कमाना, तो मुसीबतों को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। जब धन आता है तो कहते हैं कि जो लक्ष्मी घर में आती है तो लक्ष्मी का साधन उल्लू है, अर्थात व्यक्ति बिल्कुल अंधकार में, क्योंकि उल्लू जो होते हैं वो रात्रि में देख पाते हैं, दिन में तो देखते नहीं, प्रकाश में उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो अक्सर ये देखा जाता है, प्रायः ऐसा होता है, जब सात्विक जीवन नहीं होता है, आध्यात्मिक जीवन नहीं होता, वेद अनुकूल जीवन नहीं होता है, सत्संग का, स्वाध्याय का जिसके जीवन में अभाव होता है, धन संपदा आती है तो उसकी मति मारी जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है और वो धन का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अहंकार का वह
बहुत बड़ा प्रचारक बन जाता है, अहंकार से युक्त हो जाता है। तो इसलिए ये बात कही है कि जो हमारे गुणकर्म स्वभाव को अप्रशस्त बना दे, ऐसा धन किस काम का। जो हमारे अच्छे स्वभाव को बुरा बना दे, किस काम का ऐसा धन। जो हमें काम आदि शत्रुओं के साथ संग्राम में जीतने के लिए सक्षम नहीं बना पाए, ऐसा धन किस काम का। ऐसे धन से रहित होना ही अच्छा है। अर्थात प्रभु हमें वह धन प्राप्त कराएं जो हमारी क्षुधा आदि से जनित विपत्तियों को दूर करे, हमें श्रेष्ठ बनाए और काम आदि के विध्वंस के लिए समर्थ करे। ऐसा धन, ऐसा साधन जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगाने वाला हो। ऐसा धन जो गरीब निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनकी सहायता के लिए हम लगा सकें। तो ऐसी जो कामना है, ऐसी जो भावना है, वह निश्चित रूप से सफल होगी जब हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करते हैं। प्रभु की शरणागति से ही हमारा संपूर्ण साधन व्यवस्थित होता है, सुरक्षित होता है। नहीं तो धन, यदि हम चाहें कि धन से जान खरीद लें, तो कोई संसार में ऐसा जो है बाजार नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है कि पैसा दिया और चारों वेदों का ज्ञान ले लिया। नहीं हो सकता। पुस्तकें तो धन से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता है। खाने की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं धन से, लेकिन भूख को खरीदा नहीं जा सकता है। हम धन से सोने के साधन तो इकट्ठा कर सकते हैं, भौतिक चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन नींद को कोई खरीद नहीं सकता है। धन से औषधियां खरीद सकते हैं, बड़े बड़े आलीशान हॉस्पिटल बना सकते हैं, डॉक्टरों को खरीद सकते हैं। 100 हजारों डॉक्टर एक व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन सच्चा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। हम संसार की सब वस्तुएं अपने पास लेकर के रख दें, लेकिन प्रसन्नता को नहीं खरीद सकते। ऐसी कोई दुकान संसार में नहीं इंसान ने बनाई है जहां पर प्रसन्नता मिले, जहां पर आनंद और सुख का भी व्यापार होता हो। क्षणिक जो कुत्सित साधन हैं, उनको लोग अपना करके क्षणिक तो मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन जो शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है, जो हमको उत्साह में रखने वाला है, आरोग्य में रखने वाला है, ऐसा कोई भी साधन नहीं है। उसका एक ही साधन है, वेद। वेद की चर्चा, वेद का ज्ञान, वेद का श्रवण हम करेंगे तो जीवन में हमारा जरूर कल्याण होगा। क्योंकि ऐसा साधन जो जिसमें धन तो आ रहा है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो मन यदि परेशान है तो ऐसा धन किस काम का है। इसलिए धन का जो संचय हो, तो संचय ऐसा जिससे हमारे लिए वह कल्याणकारी बन सके, विनाशकारी न बन सके। अतः धन से व्यक्ति, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो जो सच्चा धन है वो हमारा धर्म है, और धर्म से कभी हम विमुख ना हो, धर्म से कभी भी प्रतिकूल आचरण ना करें। उसका जो अनुकूल है, वेद के जो अनुकूल है, शास्त्रों के अनुकूल है, माता पिता गुरु आचार्यों के अनुकूल है, वंश कुल परंपरा के अनुकूल है, वही कर्मों को करते जाएं तो यह धन, यह संपदा हमको मिलेगी, और वह प्रभु की विशेष भक्ति से मिलती है। प्रभु की ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर निहित है, हमको सदा प्रेरित करती है कि हम सदा इन काम वासनाओं को भस्मीभूत कर दें, इनको मसल दें और दिव्यता से परिपूर्ण जीवन को जीने का प्रयास करें। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा, तुझे तज कर
कहाँ जाऊं कि तू ही तो है मेरा। भटकता हूँ मैं मुद्दत से, नहीं विश्राम पाता हूँ। दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का। दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। दुखों के मेटने वाले, तुम्हारा नाम सुनकर मैं। दुखों को मेटने वाले, तुम्हारा नाम सुनकर मैं। शरण में आ गिरा अब तो, भरोसा नाथ है तेरा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अब आस है तेरी। संसार में उससे ज़्यादा बढ़कर के कोई क्षमा नहीं करने वाला है। बड़े से बड़े अपराध हम कर बैठते हैं, और एक बार नहीं 1000 बार कर बैठते हैं। जब भी हम पश्चाताप करते हैं, जब भी हमको एहसास होता है, जब भी हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और हम पाते हैं कि हमसे ये दोष हो गया है, हमसे यह गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, और हम पश्चाताप से अपने आप को तपाते हैं, तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। हमको उस परमात्मा के जो निर्देश है, उसकी जो प्रेरणा है, वो हमको उत्साह देती है। कोई बात नहीं, जब जागें तभी सवेरा। गलती हुई है तो अब उसको ठीक भी करना है। संसार में हजारों बार हम उसका अनादर करते हैं, हजारों बार उसकी प्रेरणा को सुनकर के भी उस पर नहीं चलते हैं, फिर भी वो कभी अपनी प्रेरणा बंद नहीं करता। लौकिक जो माता पिता हैं, जो भाई बंधु हैं, जो सखा हैं, वो एक न एक दिन ये कह देते हैं कि भाई हम तो कहते कहते थक गए, अब इसको जो मन में आए करने दीजिए, क्योंकि ये बात तो हमारी मानता नहीं है, अपनी ही जिद में चलता है, इसलिए अब हमसे इसका कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और वो बेघर भी कर देते हैं, वो बेदखल कर देते हैं अपने सभी जायदाद से, अपने संबंध विच्छेद कर लेते हैं। परंतु उस परम पिता परमेश्वर का संबंध शाश्वत है, वो कभी भी संबंध विच्छेद नहीं करता है। वह हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र भला ही चाहता है, कभी भी वो हमको ठुकराता नहीं है, कभी भी वो हमको अपने नजरों से ओझल नहीं करता है, वो हमको सदा उबारता है। हम उसकी शरण में जाएं तो, हम उसका गुणगान गाएं तो, जब पश्चाताप करके सच्चे हृदय से श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं, तो वो संबल हमको मिलता है, वो प्रेरणा हमको मिलती है कि संसार में कोई भी दे नहीं सकता। ऐसा साहस, ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम, ऐसा उत्साह इस संसार में केवल एक ही दे सकता है, जो संसार का कर्ता है, जो संसार का
भरण पोषण करने वाला है। इसलिए यहाँ पर बात कही है, क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अब आस है तेरी। दया बलदेव पर करके, बना ले नाथ निज चेरा। शरण अपनी में रख लीजय, दया मैं दास हूँ तेरा। दया मैं दास हूँ तेरा, शरण में आ गिरा अब तो, भरोसा नाथ है तेरा। भरोसा नाथ है तेरा, भरोसा नाथ है तेरा। ओम शांति शांति शांति।